राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और आज है संडे का दिन और मेरी सारे घर में झाड़ू लग चुकी है। बस पोछा लगा रही थी और पोछा लगाने के बाद में मैं आ चुकी हूँ ऊपर। मैंने आज छत की पूरी सफाई की है। जितना भी कबाड़ का सामान था सब इकट्ठा किया है। लकड़ी बहुत सारी निकली हुई है, जो कटिंग की थी। जब फर्नीचर हमारे लगा था तब की कटिंग की बहुत सारी लकड़ियाँ यहाँ ऊपर ही डली हुई थी, तो वही मैं इकट्ठा कर रही थी। ये बाहर जहाँ दरिया बनाते हैं वहाँ जला देंगे तो काम भी आ जाएगी और यहाँ से जितना कबाड़ है सब हट जाएगा। तो बस मैं वही कर रही हूँ साफ़। काफ़ी यूज़ का भी सामान निकला है और काफ़ी बहुत बगैर यूज़ का भी सामान निकला, तो वही सब साफ़ कर रही हूँ। और ये जो पिंजरा है ये निकला हुआ है, खाली है, इसमें कोई नहीं है। और इसके बाद में मैंने धुले हुए थे कपड़े, क्योंकि संडे के दिन कपड़े बहुत हो जाते हैं। बच्चों की यूनिफॉर्म हो गई, अपने हो गए, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके बहुत कपड़े हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े धुले हुए हैं, तो ये कपड़े सूख रहे हैं। और ऊपर मेरी छत बिल्कुल हो चुकी है साफ़। आज मैंने पूरी छत साफ़ की हुई है। और इसके बाद में अब खाने की तैयारी भी करनी है, तो इसके लिए मैं अपने आ गई हूँ किचन गार्डन में। तो मैं देख रही हूँ सब्ज़ी क्या लगी हुई है। उस दिन तो मैं बैगन तोड़ के ले गई थी, लेकिन आज इसमें लगी हुई है भिंडी और लौकी, तो वही मैं भिंडी तोड़ रही हूँ। देखते हैं कितनी भिंडी निकल के आती है। भिंडी तो काफ़ी लगी हुई, लेकिन कुछ भिंडी ऐसी है ना, वो टाइट जैसी हो जाती हैं, तो वो ना तो काटते बनती हैं चाकू से, वो बीज के लिए ही तैयार हो जाती हैं। इसलिए वो भिंडी मैंने नहीं तोड़ी है, जो एकदम कोमल नरम है वही भिंडी मैं तोड़ रही हूँ। और यहाँ देखिए लौकी भी लगी हुई है, छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। और ये बैगन है, तो बैगन छोटे छोटे हैं अभी। और अभी मैंने बैगन परसों ही के दिन तोड़े हैं, तो यहाँ मैं लौकी तोड़ रही हूँ। और लौकी तोड़ने में थोड़ी मेहनत तो लगती है, तो वही मैं लौकी तोड़ने जा रही हूँ। अभी और लगा देना। ये देखिए, देखिए मेरी निकली है सब्जी। 1 2 3 ये 4 लौकी निकल आई हैं और कितनी भिंडी निकली है। अब भिंडी बना लूँ या लौकी? लौकी बनाऊंगी भिंडी? बता क्या बनाऊँ, बोलू? टाइम हो रहा, फिर जल्दी जल्दी बता। लौकी बनाऊँ भिंडी, क्या खानी? और भिंडी थोड़ी ही थी, लेकिन ये मैंने भिंडी और लौकी दोनों मिक्स करके काटी है और मिक्स वेज बनाई है। बहुत टेस्टी बनती है लौकी और भिंडी की। तो यहाँ मैंने लौकी भिंडी जो काट के रखी हुई थी वो डाल दी है। और इसके बाद ऊपर से मसाले डाल दूँगी। तो और इसमें पानी डालना ही नहीं, क्योंकि घर की लौकी इसमें पानी अपने आप ही छूटता है। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती। कभी भी लौकी भिंडी की सब्ज़ी मिक्स करके बना के देखिएगा। तो यहाँ मैंने तो अपनी सब्ज़ी बना ली है। और अब हो रहा है फ्रेंड्स शाम का टाइम, तो यहाँ मैं जा रही हूँ अभिषेक को लेके मार्केट, क्योंकि इसे पहनने शूज़। तो मैं जो दुकान पे लेके आई ना, इसे वो शूज़ बिल्कुल भी मतलब इसे मन में नहीं आया, मतलब ऐसे अच्छे ही नहीं लग रहे हैं। तो ये बोला था मुझे, मम्मा ये वाले शूज़ नहीं लेना, मुझे स्पोर्ट्स वाले शूज़ लेने, ये शूज़ मेरे काम करेंगे ही नहीं। तो बस मैंने इसे 1-2 दुकानों में दिखाया। इसके बाद में हम लोग आ गए हैं दूसरी शॉप में। वहाँ भी इसने देखा, लेकिन वहाँ भी इसे अच्छे नहीं लगे। तो फिर हम जा रहे हैं मेन मार्केट रिक्शे से, क्योंकि यहाँ जितने भी मैंने दुकान दिखाई इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और इनको मैं साथ में लेके नहीं आया, इनके पास और भी काम था, इसलिए हम और अभिषेक दोनों ही आए हैं, क्योंकि इनके काम निपटा दूँ फिर, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए बच्चों का काम मैं निपटा ही देती हूँ। तो हम जा रहे हैं स्पोर्ट की दुकान पे, वहीं से ही खरीदेंगे इसके लिए। तो यहाँ मैं स्पोर्ट की शॉप पे आ चुकी हूँ। तो ये वाले शूज़ पसंद किए हैं, जिनमें नीचे आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्लिप करने का चांस ही नहीं, क्योंकि ये लोग इस तरह से खेलते हैं तो स्लिप करने का भी डर रहता है। तो ये वाले शूज़ पसंद किए। इसके बाद में कुछ मुझे अपना सामान लेना था, ग्लिसरीन वगैरह, क्योंकि अब मौसम ही ऐसा हो गया ना कि एकदम रूखापन सा रहता है स्किन में। तो मैं अक्सर सर्दियों में ना ज़्यादातर मैं ग्लिसरीन ही लगाती हूँ, उससे मॉइस्चराइज बहुत अच्छा रहता है। तो वही मैं सारा सामान खरीद रही थी।
और इसके बाद में मैं आ चुकी हूँ घर पे। तो खाना वगैरह सबका हो ही चुका है। तो बस मैं अपनी रात वाली टैबलेट ले रही थी, जो सुबह और खाना खाने के बाद में रात में लेते हैं। तो बस यहाँ मेरी टैबलेट है। और चलिए आपके साथ मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों ने थंबनेल टाइटल में देखा कि मैं जाने के लिए तो काफ़ी दिन से ही सोच रही थी, और जब से मैंने सुना कि तबीयत ख़राब है, वैसे भी पहले भी प्लान बना रही थी, तो मैं सोच रही थी कि उसके पास हुआ हूँ, देखा हूँ, उसे भी अच्छा लगेगा और ऐसे टाइम में पहुँच जाऊँगी तो और मुझे भी देख के थोड़ा सुकून रहेगा। लेकिन मैं बता दूँ कि मेरी तबीयत ऐसी है ना कि अगर अभी ठीक ठाक बैठी हूँ, पता चला थोड़ी देर में पेन होने लगे, दर्द होने लगे, मतलब मेरी तबीयत का मुझे खुद भी नहीं पता रहता कि मैं कब कैसे क्या बीमार हो जाती हूँ। तो मैं सोच के भी नहीं जा पा रही हूँ, और जाने के लिए तो सोच भी मन भी बना लेती हूँ तो ये बोल देते हैं कि हो गया, दूर का सफ़र है, जाके खुद तो परेशान होगी और दूसरे को भी परेशान करोगी अपने साथ साथ। वो तो वैसे भी बीमार है, परेशान है, और अपने साथ साथ दूसरे को भी परेशान करना चाहती हूँ। इससे अच्छा वीडियो कॉल कर लो, कॉल कर लो। मैंने कहा वो तो ठीक है, वीडियो कॉल हो जाती, कॉलिंग की बात हो जाती, लेकिन जाने की बात अलग ही होती है। तो मैंने पूरा मूड बना भी लिया था जाने का। मतलब जब मुझे फीवर नहीं आया हुआ था, ये वाला पेन तो क्या है, मैं दवा खा लेती हूँ, बर्दाश्त करती रहती हूँ, लेकिन जब मुझे फीवर नहीं आया हुआ था, इसके पहले मैंने तैयारी बनाई हुई थी। इसने कॉल में बताया था कि दीदी ऐसी ऐसी बात है। तो जो जो मैं जानती थी, जैसा मुझे जो जो मैं बता सकती थी उसे मैंने वो सारी चीज़ें समझाई, कैसे करना है ये वो। और लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं मान रहा, लग रहा है कि चली जाऊँ, हो आऊँ थोड़ा दिन, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन ये बीच में बोल देते हैं कि पहले खुद ठीक हो जाओ तब कहीं जाने का प्लान बनाना, क्योंकि जब हम खुद स्वस्थ नहीं है ना, तो दूसरी जगह जाके खुद तो परेशान है ही, दूसरों को भी परेशान करेंगे। तो इसी कारण से फिर मैं रह गई। लेकिन आगे मैं प्लान ज़रूर बनाऊंगी, जैसे ही मैं ठीक हो जाती हूँ या मेरा ऑपरेशन हो जाता है, इसके बाद में मैं जाने का ज़रूर प्लान बनाऊंगी। एक बार तो मैं ज़रूर उसके पास होके आऊँगी। लेकिन बस ये है कि अगर ऐसे टाइम पहुँच जाती ना, तो उसे भी अच्छा लगता, मुझे भी अच्छा लगता। लेकिन हो गया, देखेंगे आगे। तो बस यही सब है फ्रेंड्स। मैंने कहा आप लोगों से भी बात कर लूँ, क्योंकि अगर हम अपने जितना भी हमारे दिमाग में उथल पुथल चलती रहती है, जो बोझ बना रहता है दिमाग में, अगर हम किसी के साथ शेयर कर देते हैं ना, तो हमारा बोझ कुछ हल्का हो जाता है। तो मैंने कहा चलिए मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ मैं ये बात शेयर करती हूँ, तो शायद मेरा मन का बोझ कुछ हल्का हो जाए, मुझे कुछ शायद सजेशन मिले कि मैं क्या करूँ। तो आप लोगों के भी कमेंट्स भी काफ़ी आए थे एक बीच में कि दीदी आप रमा दीदी के यहाँ होके आइए, उन्हें भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा। तो जी हाँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और मेरे भी अंदर मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ जाने के लिए वहाँ, एक बार होके आऊँ। लेकिन बस यही सोच के रह जाती हूँ कि अगर पास में होता ना, तो सच में मैं 2 चक्कर तो लगा ही देती महीने में। लेकिन बस दूर का सोच के रह जाते हैं, और अपनी तबीयत का सोच के। तो भगवान से मैं यही दुआ मांगती, भगवान कुछ करे या न करे, लेकिन मुझे इतना स्वस्थ कर दे कि आने जाने के लिए मैं स्वस्थ रहूँगी। मैं यहाँ तक मैं मम्मी के पास भी नहीं जा पा रही, जबकि महीने में 2-3 महीने में एक बार मम्मी के पास महुआ चक्कर लगा ही देती थी। लेकिन अब वहाँ भी मेरा जाना नहीं होता, लगभग सब जगह कहीं जाना बंद है। बस काम, काम से घर, घर से काम, बस यही चलता रहता है। और भाई भैया लोग हैं तो आके यहीं मिल ही जाते हैं। तो बस यही सब है फ्रेंड्स। तो यही, और यहाँ हो चुकी है अगले दिन की सुबह। तो यहाँ मैं आ चुकी नहा धो के, और मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए खीर, क्योंकि खीर का बच्चों का मन था कि मम्मी आज खीर बना दो। तो बस मैंने वही दूध रख दिया इंडक्शन में, बन रही है मेरी खीर। जब तक खीर बनेगी तब तक मैं और काम कर लूँगी, सब्जी रोटी जो बनानी है। तो यहाँ मैंने चावल जो धुले हुए थे वो डाल दिए हैं दूध में, दूध मेरा खौल चुका है। और इंडक्शन में ये है ना कि एकदम लो कर दीजिए फ्लेम को, तो आराम से धीरे धीरे पकती रहेगी, चलाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो बस इसमें छोड़ दूँगी। और इसके बाद में मैं पीस रही हूँ मसाले, क्योंकि मुझे बनानी है अभी सब्ज़ी। और सुबह के काम की ना इतनी भाग दौड़ रहती है, कुछ काम हमारा हो भी जाता है, कुछ छूट भी जाता है। तो यहाँ मैं पीस रही हूँ मसाले। और छोटा वाला जार मेरा ख़राब हो गया है, और इसमें भी पता नहीं क्या दिक्कत आ गई, या नहीं पिसा हुआ मसाला, मैंने फिर से दोबारा लगाया हुआ जार। और इसके बाद में मैं बनाने जा रही हूँ सब्ज़ी। तो ये घर का ही पनीर है जिसकी मैं सब्ज़ी बना रही हूँ।
सो फ्रेंड्स, मैं यहीं पे करूँगी अपने ब्लॉग की एंडिंग। और मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, न्यू है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोज़ कोई मिस ना हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।